नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आज मैं दो बात आपसे शेयर करने वाला हूं। एक तो मेरे बहुत सारे दर्शक हमेशा कहते हैं कि राजनीति पर आपकी आ, कोई बात होती नहीं है, उससे राजनीति आप हम लोगों से शेयर नहीं करते हैं, राजनीति पर भी चर्चा जरूर कीजिए। एक और दूसरी, बहुत सारे हमारे जर्नलिस्ट मित्र हैं, वो कहते हैं कि साहब आप अगर शराब नहीं पीते हैं तो पत्रकार किस बात का। अब ये दोनों से मैं दूरी बनाए हुआ हूं। राजनीति पर मैं चर्चा करना नहीं चाहता, लेकिन राजनीति है कि आपको खींचकर ले ही आती है। शराब आज तक पिया नहीं, आगे भी नहीं पीऊंगा, इसकी गारंटी है, भले ही लोग मुझे पत्रकार की श्रेणी में रखें या ना रखें। तो ये तो मेरा जो दो व्यक्तिगत मामला था, ये मैंने आपसे शेयर किया। लेकिन हमारे बहुत सारे दर्शकों ने जो हमसे ये पूछा है कि राजनीति पर चर्चा जरूर कीजिए, आज चर्चा करने का वक्त आ गया है और करना भी चाहिए। राजधानी दिल्ली में, मतलब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में रामलीला मैदान है। बड़ा मशहूर मैदान है। रामलीला मैदान में आज के दिन 14 दिसंबर को एक रैली हो रही है और वो रैली है वोट चोरी पर। वोट चोर गद्दी छोड़, यही नारा चल रहा है। हर जगह नारेबाजी लिखी हुई है, वोट चोर गद्दी छोड़। इस बीच में एक दिन पहले केरल में एक बड़ी खुशखबरी आई है, उसी पार्टी के लिए जिस पार्टी ने आज वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दिया है। मैं हैरान हूं। लोकल सेल्फ गवर्नेंस का चुनाव हुआ है केरल में और वहां की जो सत्तारूढ़ पार्टी है, जो एलडीएफ गठबंधन है, उसको बड़ा जोर का झटका लगा है। और जो वहां अपोजिशन में जो सबसे मजबूत गठबंधन है, यूडीएफ, जो कांग्रेस लेड गठबंधन है, उसकी बल्ले बल्ले हो गई है। ग्राम पंचायत में, ब्लॉक में और नगर पालिका में बल्ले बल्ले हो गई है। मतलब आज वो वोट चोरी का अभियान शुरू कर रहे हैं, वोट चोरी का आंदोलन कर रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दे रहे हैं और देश भर से अपने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को दिल्ली बुला रहे हैं और दिल्ली में वोट चोर गद्दी छोड़ का रैली कर रहे हैं। लेकिन ठीक एक दिन पहले केरल का एक वर्डिक्ट आता है। उस केरल के वर्डिक्ट में जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस का चुनाव है, ये कोई विधानसभा का चुनाव नहीं है। मतलब वहां पे चुनाव, वहां पर मतदान कितना महत्वपूर्ण है, कितना महत्वपूर्ण है, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नेंस ही कम से कम कैडर बेस्ड पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनाव होते हैं। पंचायतों के चुनाव हो जाएं, जिला परिषद के चुनाव हो जाएं, ब्लॉक के चुनाव हो जाएं, नगर परिषद के हो जाएं, ये सबसे महत्वपूर्ण चुनाव होते हैं किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए। और उस महत्वपूर्ण चुनाव में केरल जैसे स्टेट में, जहां की वामपंथियों का गढ़ माना जा रहा है, इतने वर्षों से वामपंथी लेड गठबंधन वहां पर सरकार में है, वहां पे वामपंथी लेड सरकार की के खिलाफ कांग्रेस लेड यूडीएफ भारी विजय दर्ज की है। लेकिन एक और वहां से एक रिजल्ट आया है जो कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी ही राहत की खबर है। वहां पर एनडीए ने पहली बार, जो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, उसमें तो समझिए झंडा गाड़ दिया है और 103 सीट में से 50 सीट एनडीए ने जीत लिया है। वैसे पंचायतों में भी एनडीए ने अपना टैली 1000 के पार कर लिया है। यह और बात है कि यूडीएफ, एलडीएफ कई हजार सीट जीत करके आगे हैं, लेकिन पहली बार एनडीए 1000 का आंकड़ा पंचायत चुनावों में भी पार कर लिया है। ब्लॉक चुनावों में भी उनकी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। और जो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, उसमें एनडीए की जबरदस्त प्रेजेंस इस बात का सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी अब अपना पैर धीरे धीरे केरल में भी जमा रही है और केरल का असर तमिलनाडु में भी देखने को मिलेगा। दक्षिण बहुत ही एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का ड्रीम है, सपना है कि दक्षिण के राज्यों में बीजेपी का कमल खिले। लोकल सेल्फ गवर्नेंस ही सही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कमल 1000 से अधिक पंचायतों में खिल गया और 50 से अधिक
लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो जिला परिषद के जो चुनाव हैं उसमें हो गया, ब्लॉक के चुनाव जो हैं उसमें इन्होंने कमल खिला दिए हैं। तो ये एक अच्छी खबर है। लेकिन मैं आज इसका जिक्र क्यों कर रहा हूं? आज रैली कर रहे हैं रामलीला मैदान में और इसी चुनावी प्रक्रिया में यूडीएफ को भारी सफलता मिली है। कांग्रेस के लिए खुशी का दिन है, कांग्रेस को खुश होना चाहिए। टाइमिंग देखिए, अब ये अद्भुत है कि ये सलाह कौन देता है। अभी मैं आऊंगा, जो आज का टाइटल है उस पर। यूडीएफ की इतनी बड़ी सफलता हुई है जिसको कांग्रेस पार्टी सेलिब्रेट कर सकती थी, अपने कार्यकर्ताओं को एक प्रकार से गार्ड कर सकती थी, अपने कार्यकर्ताओं में वो एनर्जी थ्रो कर सकती थी। यहां तो एक विश्वविद्यालय का चुनाव अगर लेफ्ट पार्टी जीत जाती है तो वो इस प्रकार से प्रचारित करती है कि सारे राज्यों में और केंद्र में उनकी सरकार बन गई है। इस तरह का प्रचार तंत्र है उनका। तो कांग्रेस पार्टी केरल की इस सफलता को पूरे देश में भुना सकती थी, पूरे देश में प्रचारित कर सकती थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने वो काम नहीं किया। किसके कहने पर कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है या कर रही है, ये कांग्रेस पार्टी जाने। लेकिन आज मैं जिसका जिक्र करना चाहता हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो जरा सी पी के बहक गया उसे मैं कदे से निकाल दो। यहां कम नजर का गुजर नहीं, यहां कम नजर का गुजर नहीं। कम नजर का मतलब है तंग दिल का, छोटे दिमाग का, छोटे दिल का गुजर नहीं है। और जो जरा सी पी के बहक गया हो उसे मैं कदे से निकाल दो, मतलब जरा सा कुछ मिला नहीं कि वो पागल हो जाए, दीवाना हो जाए, वो दुनिया को कुछ समझने ही ना लगे। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कांग्रेस पार्टी के पूर्व बड़े नेता, हालांकि वो जननेता नहीं है, लेकिन पूर्व कानून मंत्री, बड़े पढ़े लिखे इंसान, बड़े सभ्य और सुशील इंसान अश्वनी कुमार ने कहा है कि जो जरा सी पी के बहक गया उसे मैकदे से निकाल दो। कांग्रेस पार्टी को इन्हीं फिलॉसफी पर चलना पड़ेगा, अन्यथा कांग्रेस पार्टी का आने वाले दिनों में कोई नाम लेवा भी नहीं बचेगा। अश्वनी कुमार कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का एक डेमोक्रेसी के लिए रिवाइव करना सबसे महत्वपूर्ण है, और मैं भी ऐसा मानता हूं। एक स्वस्थ डेमोक्रेसी के लिए एक स्वस्थ विपक्ष का होना अत्यावश्यक है। और कांग्रेस पार्टी नहीं है, खुद कांग्रेस पार्टी कहती है कांग्रेस एक सर्वसमावेशी शब्द जिसके मूल में हो, सर्वसमावेशी, सबके लिए जगह, उसी को प्रधानमंत्री मोदी ने ले लिया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, ये सबका प्रयास, विश्वास, विकास सब ले लिया मोदी ने। लेकिन ये आइडियोलॉजी कांग्रेस पार्टी की थी। अश्वनी कुमार इसी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को किसी की नजर लग गई है। किसी की नजर नहीं लग गई है, कांग्रेस पार्टी को एक परिवार की नजर लगी हुई है, और ये परिवार अपने से बाहर कुछ देखने को तैयार नहीं है। अश्वनी कुमार कहते हैं कि श्रीमती सोनिया गांधी बहुत ही डिसेंट महिला है, लेकिन साथ ही साथ उनके बहुत ही पर्सनल लाइक और डिसलाइक हैं, और स्ट्रांग पर्सनल लाइक और स्ट्रांग पर्सनल डिसलाइक है। सवाल है, राजनीति में इतना डिसलाइक और लाइक नहीं चलता है। राजनीति में आपको मध्य मार्ग अपनाना पड़ेगा, भले ही आप सोनिया गांधी क्यों ना हो। सोनिया गांधी हो जाने से सारी समस्या समाधान हो जाएगा, यह मुश्किल है। सोनिया गांधी हो जाने का मतलब हुआ कि अगर आप राजीव गांधी की पत्नी हो गए, इंदिरा गांधी की पुत्रवधू हो गई, इसका मतलब यह नहीं है कि देश का आवाम आपके पीछे खिंचा चला आएगा। एक वर्ग हो सकता है खिंचा चले आए, जो कांग्रेस पार्टी का समर्थक रहा है वर्षों से, और उन्हें कांग्रेस में कोई गड़बड़ियां दिखाई नहीं पड़ती हैं, तो वो हो सकता है आपके प्रति आकर्षण से खिंचा चला आए। लेकिन सिर्फ सोनिया गांधी हो जाने से, राजीव गांधी की पत्नी और इंदिरा गांधी की पुत्रवधू हो जाने से कांग्रेस पार्टी का सारा कार्यकर्ता आपकी तरफ खिंचा हुआ चला आएगा, ऐसा नहीं है।
इसलिए आप पर्सनल डिसलाइक और पर्सनल लाइक के आधार पर चीजों को तय नहीं कर सकते हैं। अश्वनी कुमार यही इशारा कर रहे हैं कि आपका पर्सनल लाइक डिसलाइक आपके लिए तो बेहतर है, लेकिन पार्टी के लिए वो बेहतर है कि नहीं, ये आपको तय करना पड़ेगा। आप बहुत ही डिसेंट महिला हैं, लेकिन आप अपने डिसलाइक को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित नहीं करते हैं। जिनको आप डिसलाइक करते हैं उनकी हानि हो जाती है। डिसलाइक की चर्चा अब इससे अधिक क्या हो सकती है। नरसिम्हा राव देश के पूर्व प्रधानमंत्री, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, कद्दावर नेता, उनके बारे में कहते हैं नटवर सिंह। वन लाइफ इज नॉट एनफ उन्होंने किताब लिखी और नटवर सिंह ने बहुत ही क्लियरली अपने किताबों में जिक्र किया यही पर्सनल लाइक डिसलाइक के बारे में, जिसके बारे में अश्वनी कुमार जिक्र कर रहे हैं। अश्वनी कुमार जो कह रहे हैं कि सोनिया गांधी का बहुत स्ट्रांग डिसलाइक है, स्ट्रांग लाइक है, इसी का जिक्र एक प्रकार से नटवर सिंह कर रहे हैं अपनी किताब में वन लाइफ इज नॉट एनफ में। क्या कह रहे हैं नटवर सिंह? नटवर सिंह से कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री थे, क्या नाम है भूल गया यार, नरसिम्हा राव, याद एडिट कर लेना। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री, उनको जब नापसंद करने लगी सोनिया गांधी तो उनसे बातचीत करना भी बंद कर दी। मतलब वो अपनी किताब में लिख रहे हैं कि नरसिम्हा राव ने नटवर सिंह से जिक्र किया कि क्या बात है कि सोनिया जी मुझसे बात नहीं करती हैं, उनके बात नहीं करने से मेरा स्वास्थ्य खराब हो रहा है। यहां तक भी कोई बात नहीं है, लेकिन जब मैं उनको फोन करता हूं तो वो फोन पर मुझे इंतजार करवाती हैं। तो नटवर सिंह को तो कोई बुरा नहीं लगता है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को बुरा लगता है कि भारत का प्रधानमंत्री किसी को फोन कर रहा है और उसे इंतजार करवाया जा रहा है फोन पे, और जब इंतजार करवाने के बाद वो आती हैं तो सीधी मुंह बात भी नहीं करती हैं। वो इस तरह से व्यवहार कर रही हैं जैसे कि मैं अछूत हूं, मुझे पॉलिटिकल अछूत बना दिया है सोनिया गांधी ने। इस बात का वो जिक्र नटवर सिंह से करते हैं। नटवर सिंह कहते हैं नरसिम्हा राव को कि आप एक व्यक्ति है, हुसैन साहब, क्या तो नाम था